पूर्वांचल के बाहुबली विधायक व माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को आखिरकार उत्तर प्रदेश पुलिस बांदा जेल ले आई, लेकिन यूपी आते ही मुख्तार अंसारी पर राजनीति भी गरमाती जा रही है। आपको बता दें कि हाल ही में कांग्रेस के कुछ नेताओं ने कुछ ऐसे बयान दिए हैं जो सीधा जनता से कनेक्ट होते हैं। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस की गाड़ी तो अक्सर अपराधियों को लाते हुए पलट जाती है और उसमें कहीं ना कहीं फर्जी इनकाउंटर की भी बातें उभर कर आ रही हैं। हमारे साथ कुछ जनता है, समाज सेवी हैं, प्रमोद कुमार नाम है। प्रमोद जी, मुख्तार अंसारी ऐसा नाम जिसकी पूर्वांचल में तूती बोला करती थी, लेकिन जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने शपथ ग्रहण किया था और उन्होंने कहा था कि मेरे राज्य में या तो अपराधी राज्य छोड़कर यूपी छोड़कर चले जाएं या फिर उनका एक ही ठिकाना है, जेल या फिर राम नाम सत्य है। अब 2 साल से मुख्तार अंसारी पंजाब की रोपड़ जेल में रह रहा था। पंजाब में कांग्रेस की सरकार चल रही है। क्या कहना चाहेंगे, जैसे ही मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश की बांदा जेल लाया गया है, कांग्रेस पार्टी के कुछ नेताओं की जो जुबान है वो फिसलती जा रही है। उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस पर जनता को भरोसा नहीं है। आप आम नागरिक हैं, आम जनता हैं, उत्तर प्रदेश में रहते हैं, क्या लगता है आपको पुलिस पर भरोसा उठ गया है क्या? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि हिंदुस्तान में जितने राज्य हैं, सबसे बेस्ट कानून व्यवस्था किसी राज्य की है तो वो उत्तर प्रदेश की है। चाहे किसी भी विषय में आप ले लो, और अपराधियों को हमेशा डरना चाहिए। जो भी अपराध करेगा उसके अंदर डर होना चाहिए कानून प्रशासन का, अन्यथा आम जनता क्या करेगी? आम जनता घर से नहीं निकल पाएगी। और रही बात मुख्तार अंसारी की, तो उन्हें जो अपराध किए उनकी सज़ा मिलनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में 52 से 50 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हैं उनके ऊपर। देखिए, पिछली जो सरकारें रही हैं उनकी कानून व्यवस्था कैसी थी आपको पता है, चरमराई हुई पड़ी थी। उन्होंने किसी भी बाहुबली के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया, जिसका खामियाजा गरीब लोगों ने अपने जान देकर चुकाया। फर्जी इनकाउंटर की बात लगातार उभर के आती है, क्या योगी आदित्यनाथ की पुलिस फर्जी इनकाउंटर करती है अपराधियों का? देखिए, पहली बात तो उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी कानून व्यवस्था फर्जी एनकाउंटर नहीं करती है, और जो अपराधी भागेगा तो पुलिस क्या करेगी आपको ही पता होना चाहिए। अच्छा, राजनीति से जुड़ता हुआ एक बड़ा सवाल ये उभर कर आता है, कहा जाता है कि जब बहन जी की सरकार थी, बसपा की सरकार थी, तो भी कुछ शिकंजा कस दिया जाता था। अखिलेश यादव जी की सरकार आई, उन्होंने भी शिकंजा कसा अपराधियों पर। लेकिन अगर योगी आदित्यनाथ प्रेजेंट में मुख्यमंत्री हैं और जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपना रहे हैं क्राइम को लेकर, अगर वो अपराधियों पर शिकंजा कसते हैं तो उस पर सवाल क्यों उठाए जाते हैं? देखिए, जो पहली सरकारें रही हैं ना, अगर उन्होंने शिकंजा कसा होता तो ये अपराधी इतने बाहुबली ना हो पाते। एक अपराधियों के पास अनाप शनाप पैसा है। जिस अपराधी को आप देखो, गैंगस्टर को देखो, वो होता तो नीचे तबके का है, मगर रातों रात वो कहाँ से कहाँ बन जाता है। सब क्या होता है? पॉलिटिक कनेक्शन। अगर इन सरकारों ने पहले शिकंजा कसा होता तो आज मुख्तार अंसारी इतना जो लोगों की जानें गई हैं वो ना जाती। मेरा मानना ये कहता है। आपको लगता है कि 192 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति पर जो मुख्तार अंसारी ने, उनके गुर्गों ने अतिक्रमण किया था, डरा धमकाकर अपनाई थी या खरीदी थी, उसको यूपी पुलिस ने, प्रशांत कुमार हैं, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर हैं, उन्होंने पुष्टि करी 192 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति को ध्वस्तीकरण कर दिया गया है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, पुलिस की तरफ से। क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, जिसने गरीबों का हक छीना है उन्हें तो गरीबों को न्याय मिलना चाहिए, और जो संपत्ति गरीबों से छीनी गई है बदमाशी के दम पे, बाहुबली हथियारों के दम पे, वो उन्हें वापस मिलनी चाहिए। और मेरा मानना ये कहता है योगी सरकार में इन्हें गरीबों को न्याय मिलकर रहेगा। आपने कहा योगी सरकार में गरीबों को न्याय मिलकर रहेगा, अब क्या लगता है, क्योंकि क्या आपको लगता है कि मुख्तार अंसारी का फर्जी इनकाउंटर करा दिया जाएगा? देखिए, इतनी हाईटेक सिक्योरिटी में वो आया है। पहली बात तो फर्जी एनकाउंटर होते नहीं है जी, तो इतनी हाईटेक सिक्योरिटी में जिसकी लाइव रिकॉर्डिंग चल रही है वहाँ कैसे फर्जी एनकाउंटर हो जाएगा? ये तो एक हवा बनाया जा रहा है, उसे और प्रचार करा जा रहा है विपक्ष का। ये सवाल इसलिए उठता है क्योंकि मुख्तार अंसारी की जो वाइफ है, पत्नी है अफसा अंसारी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर करी है और उन्होंने कहा है कि हमें कहीं ना कहीं डर है कि कहीं उत्तर प्रदेश की सरकार मुख्तार अंसारी का फर्जी इनकाउंटर ना करा दे। उनकी सुरक्षा को लेकर उन्होंने एक सवाल उठाया है और सुरक्षा पुख्ता करने के लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है। देखिए, जब कल लाया जा रहा था, आप भी मीडिया वाले, आपने भी टीवी देखा होगा, लाइव रिकॉर्डिंग के साथ आ रहे थे, लंबा चौड़ा काफिला था, जैसे कोई मंत्री या नेता आ रहे हों, और 100 से भी ज़्यादा जवान उनकी सिक्योरिटी में लगे हुए थे। लगभग 150 जवान थे सिक्योरिटी। हाँ, मैं 100 से ज़्यादा बोल रहा हूँ जी, जवान लगे हुए थे। तो आपको लगता है वहाँ कोई अपराधी फर्जी एनकाउंटर होगा?
एक आखिरी सवाल आपसे प्रमोद जी ये बनता है, अब क्या लगता है, क्या इस तरीके से जिस तरीके से विकास दुबे एक अपराधी को खत्म कर दिया गया, योगी की सरकार ने जिस तरीके से जनता से वादा किया था कि हम आएंगे तो उत्तर प्रदेश में क्राइम का ग्राफ बिल्कुल गिराकर रहेंगे, क्या जनता को भी ये लग रहा है कि योगी ने जो कहा था वो कर रहे हैं? देखिए बिल्कुल कर रहे हैं। पहले क्या होता था, आप गांव देहात में चले जाओ, रात में 7 बजे के बाद घर से निकलने का नाम नहीं लेता था अगर उसे पास में कहीं जाना है। आज रात को बेधड़क घूमता है, तो कहीं ना कहीं क्राइम खत्म हुआ है। एक आखिरी सवाल, अतीक अहमद का क्या होगा? अतीक अहमद भी आएंगे यूपी? देखिए आए या ना आए वो एक अलग बात है, मगर जो अपराधी होगा उसकी जगह जेल होनी चाहिए और डर होना इनको चाहिए। डर क्यों लग रहा है? अच्छा, जो यूपी के बाहर अपराधी अतीक अहमद हो गए या इन लोगों के, मुख्तार अंसारी जैसे जो बड़े गैंगस्टर थे, बड़े नाम थे, बाहुबली विधायक थे, घर से परिवार से कई लोग सांसद हैं, अब इनको डर क्यों लग रहा है? किस बात का डर है उत्तर प्रदेश आने में? देखिए पहले की जो सरकारें थी ना, संरक्षण देती थी कि कुछ भी करो, आप गरीब को मारो पीटो जमीन हड़पो, मगर इस सरकार में ऐसा नहीं होगा। और जो अपराधी होता है उसके अंदर डर कहीं ना कहीं होता ही होता है। जब सरकार मजबूत चल रही हो, जीरो टॉलरेंस पे काम कर रही हो अपराधियों के खिलाफ, तो डर तो बनता है।